इस कहानी की शुरुआत में हांसू नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो रात के अंधेरे में अकेली कहीं जा रही थी और उसकी हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। तभी उसके सामने एक गाड़ी आकर रुकती है जिसके बारे में बिना कुछ जाने वो उस गाड़ी में बैठ जाती है, जिसके बाद से ही हांसू गायब हो जाती है। किसी को पता नहीं चला कि वो गाड़ी उसे कहाँ ले गई। फिर हमें डोंगसू को दिखाया जाता है। वो एक बॉक्सिंग चैंपियन कोच था जिसके स्टूडेंट को चीटिंग करा के हरा दिया गया था। तब डोंगसू गुस्से में उस आदमी से बात करने जाता है जिसने मैच के दौरान चीटिंग कराई थी। डोंगसू जब उससे बात करता है तो वो आदमी उल्टा डोंगसू पर ही भड़क जाता है। तब डोंगसू गुस्से में उसे मार देता है, पर उसे पता नहीं था कि जिस आदमी को उसने मारा है वो बॉक्सिंग एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट है। जिसके बाद से डोंगसू को बॉक्सिंग से बैन कर दिया गया और ना वो अब अपने स्टूडेंट को ट्रेनिंग दे सकता था और ना ही उसके स्टूडेंट उसके अंडर में किसी भी बॉक्सिंग चैंपियन में पार्टिसिपेट कर सकते थे। तब उसकी ऐसी हालत में उसकी बहन ने उसे शहर से बाहर एक विलेज के स्कूल में जिम टीचर की नौकरी लगवा दी। जिसके बाद डोंगसू वहां के लिए निकल गया, पर रास्ते में उसकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। तब डोंगसू ने बाहर निकलकर मैकेनिक को कॉल किया और तभी उसकी नजर एक बोर्ड पर पड़ी जिसमें हांसू के गायब होने के पोस्टर लगे थे। ये वही लड़की है जो हमें मूवी के स्टार्ट में दिखी थी, पर यहाँ डोंगसू देखता है कि उसके पोस्टर पर किसी ने गाली लिखी है तो वो उसे मिटाने लगता है। जिसके बाद डोंगसू उस विलेज में पहुंच जाता है जहां का माहौल डोंगसू के लिए बिल्कुल ही नया था। तभी उतरते ही उसे यहाँ 3 लड़कियां एक लड़की को बुली करती हुई दिखाई देती हैं, जिनमें से एक यूजिन थी जो हांसू की बचपन की दोस्त थी, इसलिए वो ही सिर्फ उसे इस टाउन में ढूंढ रही थी। पर यहाँ ये लड़कियां उसके पोस्टर को फाड़ देती हैं, जिससे अब यूजिन को गुस्सा आ जाता है और वो इनसे भिड़ जाती है। तभी ये देखकर डोंगसू उधर आता है और उन्हें लड़ाई करने से रोकता है। वो यहाँ यूजिन की मदद कर रहा था, पर यूजिन ने उल्टा उसे ही 4 बातें सुना दी। जिसके बाद यूजिन हांसू की दादी से मिलने जाती है। हांसू के गायब होने के बाद यूजिन ही उनका ख्याल रख रही थी। फिर यूजिन जब हांसू के कमरे में जाती है तो वहाँ हांसू की बनाई गई पेंटिंग को देखकर वो उसके साथ बिताए गए पलों को याद करती है। हांसू हमेशा से ही एक आजाद पंछी की तरह जीना चाहती थी, पर अब वो अचानक से गायब हो चुकी थी। फिर शाम को जब यूजिन यहाँ से अपने घर के लिए निकलती है तो कोई उसका पीछा कर रहा था, पर तभी यहाँ पर उसकी बस आ गई और यूजिन उसमें चली जाती है। अगले दिन अब डोंगसू जब स्कूल में पहुंचा तो प्रिंसिपल ने बताया कि उसे बच्चों को जिम कराने के साथ साथ उनकी फीस भी निकलवानी है। तो डोंगसू उसकी बात मान जाता है और हर क्लास और हर जगह जाकर सभी बच्चों से फीस मांगता है जिन्होंने फीस नहीं दी थी। पर वो बच्चे हर बार उसे कोई न कोई बहाना बनाकर टाल दे रहे थे, जिससे डोंगसू भी परेशान हो गया था। उसका स्कूल का पहला दिन बहुत ही खराब रहा और स्कूल के बच्चे उसकी शकल और उसका भारी भरकम शरीर देखकर उसे क्रीप समझने लगे थे। फिर डोंगसू जब चैन की सांस लेने के लिए बाथरूम में गया तो वहाँ खिड़की से उसने देखा कि यूजिन स्कूल बंक करके भाग रही है। तो फिर डोंगसू उसका पीछा करने लग गया और उसका पीछा करते करते वो मार्केट में पहुंच गया जहां उसने सबसे पहले खाना खाया और फिर वहां उसे एक खिलौने की मशीन दिखी तो वो उसमें गेम खेलने लगा, जिसे दूर से यूजिन भी देख रही थी। डोंगसू उस गेम से एक टॉय जीतकर ऐसे खुश होता है जैसे कोई बच्चा होता है। वहीं पास ही में पॉलिटिशियन जैंग अपने आने वाले इलेक्शन के लिए स्पीच दे रहा था। तब डोंगसू को उधर यूजिन दिखाई देती है, जिसका पीछा करते हुए वो एक बिल्डिंग में पहुंच जाता है जहां पर गैंगस्टर और प्रोस्टिट्यूशन का आना जाना लगा रहता था। और यूजिन यहां तक अपनी दोस्त को हांसू को ढूंढते ढूंढते आ गई थी। तभी यहां उसे कुछ टपोरी लोग देख लेते हैं जो यूजिन के साथ बदतमीजी करने लगते हैं, लेकिन तभी इधर डोंगसू भी पहुंच गया और वो इन सभी को 2-4 फटके मारकर यूजिन को अपने साथ ले गया। फिर वो यूजिन को अपनी कार से जब घर छोड़ने के लिए ले जा रहा था तो यूजिन रास्ते में उतर जाती है, जहाँ थोड़ी दूर जाने के बाद एक कार यूजिन का पीछा करने लग जाती है, जिसे देखकर यूजिन वहीं पर रुक गई। तब आगे जाकर वो कार भी रुक गई, जिसमें से एक मास्क पहना हुआ आदमी बाहर निकला और उसने यूजिन को शॉक देकर बेहोश कर दिया। उधर डोंगसू जब वापस लौट रहा था तो उसे अपनी कार में यूजिन का मोबाइल मिलता है, जिसे लौटाने के लिए वो यूजिन की तरफ आने लगता है। यहाँ वो देखता है कि वो मास्क वाला आदमी यूजिन को अपनी कार में ले जाने की कोशिश कर रहा है, पर तभी डोंगसू को देखकर वो यहाँ से भाग निकला। जिसके बाद डोंगसू यूजिन को हॉस्पिटल ले आया, जहां यूजिन ने पुलिस वालों को बताया कि वो आदमी उन्हीं में से एक हो सकता है जिन्होंने हांसू को किडनैप किया होगा। पर पुलिस वाले इस केस को ज्यादा सीरियसली नहीं लेते, वो हांसू के केस पर जानबूझकर ध्यान नहीं दे रहे थे। तब डोंगसू ने अपने पुलिस वाले दोस्त से पूछा कि पुलिस हांसू के केस को सीरियसली क्यों नहीं ले रही है। वो बताता है कि हांसू के केस में अभी तक किसी ने कोई ऑफिशियल कंप्लेंट नहीं की है, इसलिए पुलिस वालों पर भी ऊपर से कोई दबाव नहीं है। जिसके बाद अब डोंगसू खुद ही ऑफिशियल कंप्लेंट लिखता है और उस पर अपने और हांसू की दादी के साइन कराकर अपने दोस्त को दे देता है,
जिसके बाद जब वो अगले दिन स्कूल में आता है तो वो वहाँ आर्ट टीचर से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन आर्ट टीचर उससे ठीक से बात नहीं करता, जिसे देखकर डोंगसू को थोड़ा अजीब लगा। इसके बाद डोंगसू यूजिन से मिलता है और उसे बताता है कि उसने हानसू की मिसिंग कंप्लेंट कर दी है, तो अब वो अपने आप को खतरे में न डालकर उसको ढूंढना बंद करे, पुलिस उसे ढूंढ लेगी। तब यूजिन उसे कहती है कि आप ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो आपकी बेटी नहीं है, अगर उसकी जगह आपकी बेटी होती तो आप ऐसा नहीं कह पाते, और चाहे उसे कुछ भी हो जाए वो उसे ढूंढ के रहेगी। जिसके बाद जब यूजिन परेशान होकर बैठी थी तो उसे अकेला देखकर उसके पास आर्ट टीचर आता है और यूजिन से बात करने की कोशिश करता है, जिसे ऊपर से डोंगसू भी देख रहा था, जो कि उसे पसंद नहीं आता क्योंकि आर्ट टीचर का बिहेवियर डोंगसू को ठीक नहीं लगा था, पर यूजिन को उससे बात करके अच्छा लग रहा था। तभी यहाँ डोंगसू को स्कूल की खिड़की से सिगरेट का धुआं आता हुआ दिखाई देता है, तो वो उन्हें पकड़ने के लिए गर्ल्स वॉशरूम में पहुंच जाता है, जहाँ अब तक उन लड़कियों ने सिगरेट पी पाके फेंक भी दी थी। लेकिन डोंगसू सिगरेट को ढूंढने में ही लगा था। उसे यहाँ सिगरेट तो नहीं मिली पर सीसीटीवी कैमरा मिल गया, जिसे बताने के लिए वो तुरंत प्रिंसिपल ऑफिस में गया, पर यहाँ तो प्रिंसिपल उसे ही डांटने लगता है क्योंकि डोंगसू ने हानसू की मिसिंग कंप्लेंट लिखाई थी। प्रिंसिपल का मानना था कि इस बात से उनके स्कूल की रिपुटेशन खराब हो जाएगी। जिसके बाद अब डोंगसू ने उसे उस कैमरा वाली बात भी नहीं बताई और खुद ही उस कैमरा की फुटेज देखने लगा ताकि उसे पता चल पाए कि आखिर कैमरा किसने लगाया था। फिर जब उसने फुटेज देखी तो उसे पता चला कि कैमरा लगाने वाला इंसान और कोई नहीं बल्कि वो आर्ट टीचर है। तो तब डोंगसू तुरंत उस आर्ट टीचर के केबिन में गया, पर वो यहाँ पर नहीं था। तभी डोंगसू की नजर उसके लैपटॉप पर पड़ी, जिससे उसे पता चला कि हानसू ने भी आखिरी बार उसी से बात की थी और वो ही हानसू को लेने उस रात ब्रिज पर गया था, जिसके बाद से हानसू गायब हो गई थी। अब डोंगसू ने यूजिन को कॉल किया और उसने उसे आर्ट टीचर के बारे में सारी बातें बता दी, पर इस वक्त यूजिन आर्ट टीचर के ही साथ उसी की गाड़ी में थी, इसलिए अब यूजिन डोंगसू को अपनी लोकेशन भेज देती है और फिर आर्ट टीचर से खुद ही हानसू के बारे में पूछने लगती है। हानसू का नाम सुनते ही आर्ट टीचर यूजिन को मारकर बेहोश कर देता है और फिर उसे अपने घर ले आता है। वो यूजिन से बड़े प्यार से बात करता है क्योंकि उसकी आंखों में हवस भरी थी। अभी वहाँ डोंगसू भी पहुंच गया, जो दीवार फांद के अंदर आ जाता है, जहाँ वो खिड़की से देखता है कि आर्ट टीचर ने यूजिन को बांध कर रखा हुआ है। तो तब डोंगसू अपने मुक्कों से ही उस दरवाजे को तोड़कर अंदर घुस जाता है, जिसे देखकर आर्ट टीचर बहुत घबरा जाता है। तब डोंगसू ने उसे एक ही मुक्के में सुला दिया, जिसके बाद आर्ट टीचर डोंगसू से माफी मांगता है और उसे पुलिस कंप्लेंट ना करने के लिए कहता है। तो फिर डोंगसू उसे सब कुछ सच सच बताने के लिए कहता है क्योंकि उसके पास हानसू का फोन भी था। तब वो डोंगसू को बताता है कि उस रात हानसू ने उसे कॉल करके ब्रिज पर बुलाया था। उसने जब उसको देखा तो उसकी हालत बहुत खराब थी और उस पर चोट के भी निशान थे। फिर उसने उसे कहा कि वो पेट्रोल पंप पर उसे उतार दे, यहाँ कुछ लोग उसे लेने के लिए आने वाले हैं जिनके साथ वो चली जाएगी। तो उस वक्त उसे वहाँ कुछ समझ नहीं आया और वो वहाँ से चला गया। पर फिर उसकी ऐसी हालत के बारे में सोचकर वो वापस पेट्रोल पंप पर आया, लेकिन तब वहाँ हानसू नहीं थी। फिर इधर उधर ढूंढने के बाद उसे पेट्रोल पंप के टॉयलेट के अंदर हानसू का मोबाइल मिला, जिसकी सारी बातें सुनने के बाद डोंगसू ने उसे जेल भेजवा दिया। पर उसके खिलाफ इतने स्ट्रॉन्ग एविडेंस होने के बाद भी पुलिस उसे सीरियसली नहीं ले रही थी। फिर जब डोंगसू हानसू के केस के बारे में पूछता है तो पुलिस वाला उसकी बात को टाल कर चला जाता है और फिर डोंगसू के जाने के बाद वो किसी को कॉल करके कहता है कि संभल कर रहना, जिसका मतलब था कि वो पुलिस वाला भी हानसू के मिसिंग होने में शामिल था। फिर अगले दिन जब डोंगसू स्कूल में पहुंचा तो वहाँ स्कूल का चेयरमैन आया था, जो कि वही पॉलिटिशियन था जो मार्केट में स्पीच दे रहा था। वो यहाँ अब डोंगसू को स्कूल से निकाल देता है क्योंकि डोंगसू हानसू के केस की छानबीन कर रहा था। इसके बाद अगले दिन पुलिस को हानसू की लाश मिल जाती है, जिससे डोंगसू को बहुत दुख हुआ और उधर यूजिन भी हानसू की मौत पर बहुत रोती है। उसे उम्मीद थी कि हानसू उसे मिल जाएगी, पर इस तरह मिलेगी ये नहीं। अब हानसू के मरने के बाद डोंगसू को शक था कि वो किलर अब यूजिन के पीछे आएगा क्योंकि वो भी हानसू को ढूंढ रही थी। वहीं दूसरी ओर डोंगसू का कांस्टेबल दोस्त चेयरमैन और अपने सीनियर के बीच हानसू को लेकर कुछ बातें सुन लेता है, इसलिए वो अब हानसू के केस की खुद ही छानबीन करने लगता है और हानसू का फोन ठीक करा लेता है, जिसकी कॉल हिस्ट्री चेक करने पर उसे उसमें उस लड़की का नंबर मिलता है जिसे हानसू ज्यादातर कॉल किया करती थी। तो वो ये सारी बातें डोंगसू को बता देता है, लेकिन तभी पीछे से एक आदमी उसके सर पर मार देता है। इसके बाद वहाँ डोंगसू उस लड़की से मिलने एक बार में जाता है, जिसके बारे में कांस्टेबल ने बताया था, जहाँ डोंगसू उससे हानसू के बारे में पूछता है। अब पहले तो वो लड़की उसे नहीं बताती, लेकिन फिर जब डोंगसू उसे बताने के लिए जोर देता है तो उसने उसे बताया कि हानसू यहाँ बार में गाना गाने आया करती थी और जिस रात वो गायब हुई उस दिन भी यहाँ वो गाना गा रही थी और उस दिन यहाँ पॉलिटिशियन जैंग और वो पुलिस वाला बार के मालिक के साथ पार्टी कर रहे थे। पर जब हानसू परफॉर्म कर रही थी तो तभी उसे कॉल आया कि उसकी दादी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। इसलिए फिर हानसू ने बार के मालिक से जाने के लिए कहा, लेकिन बार का मालिक बहुत ही कमीना इंसान था।
वो हांसू को फिजिकली असॉल्ट करने लगा। तब हांसू उसे मारकर यहाँ से भाग निकली, जिसके बाद बार के ओनर ने हांसू को पकड़ने के लिए अपने आदमियों को भेज दिया। इसके बाद आगे क्या हुआ वो उस लड़की को नहीं पता था। तभी यहाँ इस बार का मैनेजर भी आ गया, जिसने यहाँ डोंगसू को देखकर उस पर अपने आदमियों से हमला कर दिया, जिन्हें मारपीट कर ठिकाने लगाने में डोंगसू को 1 मिनट नहीं लगा। फिर डोंगसू ने बार के मैनेजर को धमकाकर पूछा कि उसने हांसू को क्यों मारा। तब उसने उसे बताया कि उसने हांसू को नहीं मारा, बल्कि जब वो वहां पहुंचा तो हांसू पहले से ही मरी थी, जिसे कि पॉलिटिशियन जैंग के बेटे ने मारा था, जो कि वही आर्ट टीचर था। वो हांसू से प्यार करता था, पर जब हांसू ने उसे मना कर दिया तो उसने हांसू को मार दिया। फिर डोंगसू को उसके पुलिस वाले दोस्त ने बताया कि आर्ट टीचर जेल से छूट गया है, जिससे डोंगसू समझ जाता है कि यूजिन अब खतरे में है, क्योंकि वो ही हांसू के बारे में छानबीन कर रही थी, इसलिए आर्ट टीचर उसे मारना जरूर चाहेगा। तो फिर डोंगसू आर्ट टीचर के घर की तरफ जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ यूजिन जब अपने घर पर थी तो आर्ट टीचर उसे किडनैप करके अपने दूसरे अड्डे पर ले आता है, जहां थोड़ी देर बाद उसका पॉलिटिशियन बाप भी आ जाता है। पर आर्ट टीचर उसके आने से पहले यहाँ यूजिन को छुपा लेता है। तब आर्ट टीचर का बाप उसे डांटते हुए कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी सारी इज्जत चली जाएगी, जो नाम और जो रुतबा मैंने कमाया है वो सब चला जाएगा, क्योंकि आर्ट टीचर का सीसीटीवी वाला कांड सबके सामने आया था। तब इधर आर्ट टीचर बताता है कि हांसू को तुमने मारा था, ना कि मैंने। अगर ये बात सबको पता चलेगी तो तुम्हारी इज्जत तो जाएगी और तुम भी जेल में जाओगे। फिर हमें दिखाया जाता है कि उस दिन जब पॉलिटिशियन वहां पहुंचा तो हांसू जिंदा थी, और पॉलिटिशियन ने उसे गला घोटकर इसलिए मार दिया क्योंकि हांसू को उनकी सारी असलियत पता चल चुकी थी, और अगर ये बात बाहर किसी को पता चलती तो पॉलिटिशियन आने वाले इलेक्शन भी हार जाता और साथ ही उसकी इज्जत भी चली जाती। इसलिए उसने हांसू को जान से मार दिया। और अब यहाँ पॉलिटिशियन आर्ट टीचर के साथ बात करके चला जाता है। फिर जब आर्ट टीचर यूजिन के पास आया तो यूजिन ने उसकी आंखों में पेपर स्प्रे डाल दिया और वो यहाँ से भागने लगी, लेकिन फिर भी आर्ट टीचर ने उसे पकड़ ही लिया। जिसके बाद जब वो उसे जान से मारने वाला था तो उसी वक्त यहाँ दरवाजा तोड़ते हुए डोंगसू आ गया, जिसे देखकर आर्ट टीचर उससे लड़ने लगा, लेकिन डोंगसू ने उसे घसीटते हुए बहुत मारा और उसे अधमरा करके यूजिन को तुरंत हॉस्पिटल ले आया, जहां जब उसकी नजर न्यूज पर पड़ी तो उसे पता चला कि पॉलिटिशियन जैंग इलेक्शन जीत गया है, जिससे डोंगसू का माथा खनका और उसने पॉलिटिशियन की गाड़ी को बीच हाईवे पर ठोक दी। जिसके बाद उसने पॉलिटिशियन के ड्राइवर को इतना मारा कि पॉलिटिशियन डर के मारे गाड़ी में ही मूत देता है। जिसके बाद अगले दिन न्यूज आई कि पॉलिटिशियन को हांसू को मारने के जुर्म में जेल हो गई है और उसके बेटे के साथ उस करप्ट पुलिस ऑफिसर को भी जेल हो गई थी। फिर हमें यूजिन को दिखाया जाता है, जिसे जब होश आता है तो उसके सामने डोंगसू ने वही टॉय रखा था जिसे उसने टॉय मशीन से जीता था। इसके बाद डोंगसू यहाँ से अपनी नई शुरुआत करने के लिए दूसरे शहर चला जाता है और यहीं पर यह कहानी एंड हो जाती है। सो गाइज, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर के साथ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब।